सुनो, जितना तुम दुनिया की भीड़ से तन्हा हुई, उतना ही अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमतों के करीब लाया। दुनिया शायद तुम्हें न समझे, शायद तुम्हें वह मोहब्बत, वह इज्जत, वह जगह न दे जो तुमने अपने ख्वाबों में देखी, लेकिन तुम्हारा रब खामोश नहीं है। वह तुम्हारा हर दर्द देख रहा है, हर दुआ सुन रहा है और तुम्हारे लिए एक ऐसी जन्नत लिख रहा है जहां तुम्हारी हर टूटी ख्वाहिश को मुकम्मल करेगा। याद है ना वह पल जब किसी ने तुम्हें सब कुछ का वादा देकर अकेला छोड़ दिया, या वह दिन जब तुम अपने दिल का बोझ लफ्जों में उतारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जुबान खामोश रही और सिर्फ आंखें बोल पाईं। शायद लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन तुम आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया, प्यार नहीं। तुम कहती हो ना, काश एक बार मुझे भी कोई दिल से चाहता। औरत का दिल इतना कोमल होता है कि उसे बस इज्जत और एहसास की जरूरत होती है। वह हजार मजबूरियों में भी रिश्ते निभाती है, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी कद्र मांगती है। लेकिन अफसोस, कुछ औरतों को दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं, मोहब्बत नहीं। वह औरत जो हर सुबह अपने टूटे दिल को जोड़कर उठती है, जो शौहर की सख्ती के नीचे अपने नरम एहसासों को दफन कर देती है, जो ससुराल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाई, जो अपने बच्चों की खातिर अपनी पहचान भूल बैठी। क्या कभी तुमने भी यह सवाल किया कि क्या मेरी जिंदगी में भी कोई खुशी बाकी है? हजरत आसिया या राह को याद करो, एक औरत, एक मलिका और सब्र की जीती जागती मिसाल। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, कि तुम्हारा वह शख्स तुम्हारे लिए नहीं बना, कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, तो एक पल के लिए हजरत आसिया को याद कर लेना। फिरौन जैसा जालिम, काफिर और खूंखार शख्स उनका शौहर था और दुनिया उन्हें मल्लिका ए मिस्र कहती थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत का ताज था। फिरौन ने उन पर जुल्म ढाए, उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए, जमीन पर लिटाकर उन पर पत्थर रखे, लेकिन वह औरत न टूटी, न झुकी, न कमजोर पड़ी। जब दर्द अपनी आखिरी हद तक पहुंचा, तब भी उन्होंने सिर्फ यही कहा, या रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। यह एक औरत की दुआ थी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। कुछ औरतें जीतकर भी हार जाती हैं, दुनिया उन्हें कामयाब समझती है, लेकिन वह हर दिन अपने आप से, अपने ख्वाबों से, अपने जज्बात से हार रही होती है। हर सुबह वह अपने दिल की एक ख्वाहिश, एक एहसास, एक पहचान को दफन कर देती है। कभी शौहर की सख्ती को नसीब मानकर सह लेती है, कभी बच्चों की खातिर खामोश हो जाती है, कभी घर को बचाने के लिए अपने आप को तोड़ देती है। और फिर भी सुनने को मिलता है, तुमने जिंदगी में किया ही क्या है? हाँ, तुमने सब्र किया, लेकिन वह सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं था, वह जलने का, तड़पने का, चुप रहने का सब्र था। तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारे सजदों में बहे आंसू, तुम्हारे दिल में दबी चीखें, यह सब अल्लाह के पास महफूज है। लोग पूछते हैं, कब तक सहोगी? कुछ कहते हैं, सब छोड़ दो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो? लेकिन कोई यह नहीं समझता कि एक औरत अक्सर सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह उस रिश्ते के लिए लड़ती है जो उसे अल्लाह के नाम पर मिला। वह सब्र करती है ताकि बच्चे न टूटें, घर न बिखरे, या शायद उस शख्स में एक दिन कुछ बदल जाए। हजरत खंसा रा को याद करो, एक अजीम सहाबिया, एक शायरा और सब्र की मिसाल। उनके 4 बेटे जिहाद में शहीद हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। ये वह औरत थी जिसने अपना दिल अल्लाह के कदमों में रख दिया और बदले में इज्जत, ईमान और एक बुलंद मुकाम पाया। यह वीडियो उन औरतों के लिए है जो दुनिया की नजर में कमजोर है, लेकिन अल्लाह की नजर में अटल और मजबूत, जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली लेकिन वह खुद मोहब्बत का पैगाम बन गई, जिन्हें साथ नहीं मिला लेकिन वह दूसरों का सहारा बन गई। अल्लाह उनके सब्र का इनाम जन्नत में देगा।